बोलिए गणपति गजानन महाराज की। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी आदरणीय उषा माता जी विभिन्न तीर्थों में भी यात्रा करके आई और आज भगवान गणपति का कल विसर्जन होगा और उसकी पूर्णाहुति भी आपकी है और आपके छोटे बेटे भी आए हैं, बहू भी आई हैं और हमारी रेखा दीदी हमेशा उनकी प्रेरणा से, माता जी की प्रेरणा से कोई भी पर्व त्यौहार आए छोटा मोटा कार्यक्रम जरूर करती हैं। क्योंकि सत्यनारायण कथा में यही आया, सबसे पहले भगवान ने किसको बताया? ब्राह्मण को। क्योंकि ब्राह्मण का शरीर और जीवन सत्कर्म करने के लिए ही मिला है, ताकि वो स्वयं सत्कर्म करे और दूसरों को प्रेरणा देता रहे। यदि वो सत्कर्म करना बंद कर देगा तो समाज में कोई भी सत्कर्म नहीं करेगा, केवल पेट प्रजनन तक सीमित होकर रह जाएंगे। व्यक्ति पेट भरेंगे और अपना संतान को जन्म देंगे, लेकिन संस्कारवान इस देश को, राष्ट्र को, संस्कृति को सुयोग्य नागरिक देने के लिए संस्कृति संवर्धन करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी भगवान ने अपना प्रतिनिधि बना करके ब्राह्मण को भेजा कि आपको अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी सत्कर्म करते और कराते रहना। बाकी लोग बाधा रखते करते हैं। भगवान गणपति ये काम हो जाए तो 5 साल तक बैठा लेंगे, इसके बाद फिर आपको अंदर नो एंट्री, है ना। लेकिन भगवान की जो बुद्धिजीवी होते समय समय पर स्वेच्छा से सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपनी कमाई का एक भाग लगाते हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि दशांश लगाना चाहिए। 100 रुपये हमारे पास है तो 90 हमारा और 10 रुपया भगवान का है। लेकिन गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का फ़ोटो लगा है कि कलयुग में इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, पति पत्नी दोनों कमाते फिर भी पूरा नहीं होता है। उन्होंने कहा एक अंश निकालो, 99 रुपये आपका और 1 रुपया भगवान का। हमारे 50,000 रुपये महीना मिलते हैं तो मान लीजिए 50,000 रुपये में से 5,000, 2,000, 3,000 भगवान का ही मान लीजिए, है ना। इसी अनुपात से निकाल के अच्छे कार्यों में लगाते रहें, करते रहें। घर घर में पूजा हो रही है और हमने भी अपनी तरफ से फ्री कर दिया है। कोई पूजा का सामान भी ले आते हैं हम, और जिसको जो देना हो वो दे दें। हम अपनी दान दक्षिणा तय नहीं करते कि हमको इतना लेना उतना लेना है। कभी भी किसी समय जन्मदिन हो, विवाह दिवस हो, पितरों की पुण्यतिथि हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, घर में रहना प्रारंभ कर देते। हम पूजा पाठ नहीं कराते, हमें इसको आवश्यकता नहीं समझते इसलिए। लेकिन संकट कई आ जाते हैं। दीवार में पेंट की आवश्यकता लगी, पंखे की आवश्यकता लगी, लाइट की, टीवी की लगी, ये आवश्यकता कर लिया, लेकिन पूजा को आवश्यक नहीं समझा तो रहना प्रारंभ कर दिया। फिर 5-10 साल हो जाएंगे, पंडित जी बहुत दुख तकलीफ आ रहे हैं, रोगी बने रहते हैं, पैसा रुकता नहीं है, कोई ना कोई हम पूजा कराना चाहते। क्यों? घर लिया था तो पूजा नहीं कराई, इसलिए अब करा रहे हैं। तो उसे आवश्यकता ही मानिए। पूजा को हमारे शरीर की तरह है, जैसे हमारे शरीर के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हैं, इसलिए आत्मा के पोषण के लिए पूजा पाठ भी आवश्यक, शरीर का आवश्यक अंग है, उसे भी नकारिए नहीं। इसी भावना से हमारा पांडे परिवार किसी भी शुभ अवसर पर कार्य पूजा करते रहते हैं, कराते रहते हैं। अब हम सबका कर्तव्य है कि पुष्प वृष्टि करते हुए इनका सम्मान करें, कि आप लोग करते हैं, हम सब भी लाभ उठाते हैं। सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर पुष्प वृष्टि करते हुए खूब जीवन में उन्नति प्रगति करें। और हमारी दीदी ने जिस भाव से गणपति की स्थापना की है, उनका वो मनोरथ पूरा करें भगवान गणपति, और हम सब की मंगल मनोकामना पूरी करें। पुष्प वृष्टि करते हुए आशीर्वाद करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो